नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन न्यूज और मैं हूं प्रांजल जी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, 2 दहशतगर्द किए ढेर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के टंगपावा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टंगपावा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद ही सेना द्वारा रविवार रात घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। सुरक्षा बलों ने इलाके में प्रवेश और निकास के सभी रास्ते सील कर दिए हैं। इलाके में अभी भी सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से संबंधित बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों की पहचान जाहिर नहीं की है और सूत्रों का कहना है कि मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह अंतिम सांस ली। उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। सपा नेता मुलायम सिंह यादव एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले कई दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया और कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए वह एक प्रमुख सैनिक थे। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य नेताओं ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। मुलायम सिंह यादव के निधन पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी शोक जताया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे, जिन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए काम कर उन्हें सशक्त किया। मैम ये मैडम, आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, क्या कितना बड़ा लॉस?
देखिए, मुलायम सिंह यादव जो है बहुत ही बड़े लीडर थे। मुफ्ती साहब के साथ उन्होंने काम भी किया है। बड़े सेकुलर लीडर थे जिन्होंने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को बल्कि जो माइनॉरिटी थी, खासकर जो मुसलमान थे, न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनको एम्पावर किया। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही हैं और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की ज़िंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी, हमें उनसे सबक सीख के हमें भी जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके सामने डट के खड़ा होना चाहिए। मैम, कल शरद पवार जी गए थे, उन्होंने क्या कहा था कि मुस्लिम की बहुत कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में। थैंक यू। एंड मैम, हाउ इज हेल्थ? ठीक है, थैंक यू सो मच। ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज़ का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। हमारी बहुत सारी यादें हैं, विशेष रूप से जब 1987 में मैं राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके संगठन में आया और पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब में कोई जाता नहीं था उस वक़्त, तो मैंने रिस्क लिया। 4 साल पंजाब में रहा जब तक इलेक्शन नहीं हुए और उत्तर प्रदेश में उस वक़्त केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर दौरा आज से शुरू। साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची बारामूला। केंद्रीय मंत्रियों का जन पहुंच कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर का दौरा 10 अक्टूबर से शुरू हो गया है। दौरे के तीसरे चरण में 60 से 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर आएंगे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करने के साथ ही जनता से सीधा संवाद कर केंद्र सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक भी लेंगे। जानकारी के अनुसार सबसे पहले केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को जम्मू पहुंची। वे बारामूला जिले में 12 अक्टूबर तक रहेंगी। सूत्रों के अनुसार सभी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का कम से कम 2 दिन का दौरा होगा। इस महीने के दौरे का कार्यक्रम तय कर दिया गया है और नवंबर में भी यह दौरा जारी रहेगा। पीएम पैकेज और रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने के दिए गए आदेश। जम्मू में स्थानांतरण की मांग को लेकर 4 महीने से आंदोलनरत पीएम पैकेज और रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर के मंडलायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। सभी विभाग अध्यक्षों को बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने को कहा गया है और ऐसा न करने वाले कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करने को भी कहा गया है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नॉर्थ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।